तो अब तक हमने देखा कि यूजी, मेगुमी, क्योजो, यूकी और यूता और माकी टेंजन से मिलने स्टार कॉरिडोर जाते हैं, जहां वो खुद को इनके सामने रिवील करता है और बोलता है कि ज़ेरेन घराने के बच्चों, मिचीज़ेन के खून यानी कि यूता, डेथ पेंटिंग यानी कि चोसो और सुकुना के वैसल तुम्हारा स्वागत है। यूकी बोलती है कि मेरे लिए कुछ नहीं, तो टेंजन बोलता है कि हम पहली बार थोड़ी मिल रहे हैं। यूकी इससे पूछती है कि तुमने स्टार कॉरिडोर को सील क्यों कर दिया था। टेंजन कहता है कि मुझे डर था कि तुम भी केंजाकू के साथ मिली हुई हो, मैं इंसान के दिल में तो नहीं झांक सकता ना। यूकी पूछती है कि केंजाकू कौन है, तो टेंजन बताता है कि जो आदमी नकली गैतो की बॉडी में है उसका नाम केंजाकू है। बहुत समय पहले वो नोरितोशी कामू हुआ करता था। यूजी अब टेंजन से पूछता है कि आप इतने अजीब क्यों लग रही हो। टेंजन बोलता है कि मैं इमोर्टल हूँ, लेकिन उम्र मेरी भी बढ़ती है। 500 साल जिंदा रहकर देखो, तुम भी ऐसे दिखने लगोगे। 12 साल पहले मेरा मर्ज एक स्टार प्लाज्मा वेसल से होना था, पर वो काम नहीं हो सका, तो मेरी उम्र तेजी से बढ़ने लगी और वो खुद की पहचान ही खोकर कुछ और ही बन गया। अब मेगुमी और यूता पूछते हैं कि केंजाकू का प्लान क्या है और हम गोजो को प्रिजन रेल्म से बाहर कैसे निकालें। टेंजन बोलता है कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। यहाँ पर 3 स्पेशल ग्रेड सोर्सरर्स हैं, यूता, यूकी और चोसो। टेंजन चाहता है कि इनमें से कोई 2 यहाँ रोककर उसकी प्रोटेक्शन करें, इसके गार्ड्स बन के। यूता बोलता है कि तुम्हें किससे प्रोटेक्शन चाहिए, तुम तो इमोर्टल हो ना। माकी बोलती है कि तुम्हें भी प्रिजन रेल्म में सील होने का डर है क्या। यूकी भी कहती है कि जरा बताओ तुम्हें गार्ड्स क्यों चाहिए और कितने वक्त के लिए। टेंजन अब बताने लगता है कि केंजाकू का प्लान क्या है। केंजाकू पूरे जापान का फोर्स्ड एवोल्यूशन करवाना चाहता है। मेगुमी कहता है ये काम तो वो आइडियल ट्रांसफिगरेशन टेक्निक से भी करा सकते हैं ना। तो टेंजन कहता है कि इसके पास इतनी कर्स एनर्जी नहीं है, इसलिए वो मर्जर का इस्तेमाल करने वाला है। वो इंसानियत और टेंजन के बीच मर्जर करवाने वाला है। मेगुमी बोलता है कि पर टेंजन तो सिर्फ स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ ही मर्ज हो सकते हैं ना। टेंजन कहता है कि ये बात 12 साल पहले तक तो सच थी, पर उस समय मेरा मर्जर फेल हो गया और अब मैं इवॉल्व हो गया हूँ और आम इंसानों के साथ भी मर्ज हो सकता हूँ। चोसो बोलता है कि तुम तो अकेले हो, इतने सारे लोगों के साथ मर्ज कैसे करोगे। तो टेंजन कहता है कि अभी तुम जो देख रहे हो वो मेरा असली रूप नहीं है, मेरी आत्मा तो कहीं और ही है। धरती और आसमान मेरे लिए एक ही हैं। जो मेरे साथ मर्ज होंगे वो जुजुत्सु सोर्सर से भी एक लेवल ऊपर चले जाएंगे। मैं तो अपनी बैरियर टेक्निक से खुद को कंट्रोल में रखता हूँ, लेकिन बाकी इंसान ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर एक भी इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर इंसान को कोई भी रोकने वाला नहीं होगा तो वो बुराई करते ही रहेंगे और सारी लाइन क्रॉस कर देंगे। जो चीज टोक्यो में हुई थी वो पूरी दुनिया में शुरू हो जाएगी। यूजी पूछता है कि केंजाकू ऐसा क्यों करना चाहता है, तो टेंजन कहता है कि वो तो मुझे भी नहीं पता, मैंने बताया ना कि मैं इंसान के दिल में नहीं झांक सकता। माकी बोलती है कि तुम मर्जर करने से मना कर देना, फिर तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। टेंजन बोलता है कि इवॉल्व होने की वजह से अब मैं इंसान कम और कर्ज ज्यादा बन चुका हूँ और केंजाकू मुझ पर कर्ज स्पिरिट मैनिपुलेशन कर सकते हैं, जिसमें वो किसी भी कर्ज को गुलाम बना के उससे कुछ भी करवा सकते हैं। इसीलिए इसे गार्ड्स चाहिए, क्योंकि केंजाकू इसका बैरियर तोड़ के यहाँ पर कभी भी आ सकता है। यूकी बोलती है कि पर अभी क्यों, पहले इसने 12 साल पहले मर्जर रोका, जिससे टेंजन इवॉल्व होकर एक कर्ज बन गया, जिससे अब केंजाकू कर्ज मैनिपुलेशन टेक्निक से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका सुकुना से भी कोई कनेक्शन है और वो करीब 1000 साल से जुजुत्सु सोर्सर है, तो वो मर्जर अभी क्यों कराना चाहता है। तो टेंजन बोलता है कि मैं, स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 आइज, हम सब की तकदीर आपस में जुड़ी है। 6 आइज यूजर ने केंजाकू को 2 बार हराया। इसके बाद केंजाकू इतना गुस्सा हो गया कि इसने सारे स्टार प्लाज्मा वेसल्स को मार दिया और कोई भी बच्चा 6 आइज के साथ पैदा होता तो उसे भी वो 1 महीने के अंदर खत्म कर देता। लेकिन फिर भी मर्जर वाले दिन स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 आइज यूजर आ ही जाते थे। फिर इसने 6 आइज वालों को मारने की जगह इन्हें सील करने का आइडिया लगाया और इसके लिए प्रिजन रेल्म का सहारा लिया। एक समय पर एक ही 6 आइज यूजर हो सकते हैं, लेकिन 12 साल पहले कुछ अलग हुआ तो जी ज़ेनन की एंट्री हुई। इसके पास हेमनली रिस्ट्रिक्शन का तोहफा था। वो एक ऐसा इंसान था जिसके पास बिल्कुल भी कर्स एनर्जी नहीं थी। इस इंसान ने हमारी तकदीर को ही पलट दिया और रिको यानी कि स्टार प्लाज्मा वेसल को मार दिया। उस दिन के बाद सभी कुछ बिखरना शुरू हो गया। 6 साल पहले प्रिजन रेल्म केंजाकू के हाथ लग गया, जिससे इसने गोजो को सील कर दिया। मेगुमी पूछता है कि फिर ये कलिंग गेम क्या है। टेंजन बोलता है कि कलिंग गेम मर्जर से पहले का एक रिचुअल है। वो कलिंग गेम में आने वाले लोगों की कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, जिससे टेंजन का मर्जर पूरे जापान के लोगों के साथ हो सकेगा। इतने बड़े लेवल का रिचुअल करने के लिए केंजाकू ने खुद को बाउंडिंग वाव से बांध रखा होगा।
होगा, इसलिए वो कलिंग गेम का मास्टर नहीं है। लेकिन ये हमारे लिए बुरी खबर है, क्योंकि केंजाकू को मारने से भी ये गेम नहीं रुकेगा। ये गेम तभी खत्म होगा जब सारे प्लेयर्स मारे जाएं, या तो वो गेम में पार्टिसिपेट ना करें। गेम एंड होगा ये कहीं लिखा ही नहीं है, लेकिन अगर कोई प्लेयर 100 पॉइंट्स पूरे कर लेता है तो वो गेम के अंदर एक नया नियम जोड़ सकता है। यूता बोलता है कि यानी हमें गेम में हिस्सा लेना ही होगा और किसी तरह 100 पॉइंट्स अर्न करके एक नया नियम लागू करना होगा, ताकि सुमिकी और बाकी लोग अपनी मर्जी से इस गेम को छोड़ के जा सके। मेगुमी बोलता है कि हमें गोजो सेंसे को भी आजाद करना होगा। अगर गोजो आ गया तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। वो टेंजन से पूछते हैं कि हम गोजो को कैसे आजाद कर सकते हैं। टेंजन बोलता है कि पहले तुम लोग ये फैसला कर लो कि मेरा गार्ड बन के यहाँ कौन रुकेगा। चोसो और यूकी दोनों यहाँ रुकने को मान जाते हैं। चोसो कहता है कि यूता का यूजी के साथ रहना जरूरी है और केंजाकू से तो चोसो को अपना पुराना हिसाब भी बराबर करना है। यूकी कहती है इसे भी टेंजन से कुछ बातें करनी है, इसलिए वो यहाँ रुकना चाहती है और यूता तो वैसे भी अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है। टेंजन अब अपने पास से प्रिजन रेल्म जैसा दिखने वाला एक बॉक्स निकालता है और बोलता है कि ये प्रिजन रेल्म का पीछे का दरवाजा है, इसे खोलकर हम गोजो को आजाद कर सकते हैं। पर इसे खोलने के लिए इन्वर्टेड स्पेयर ऑफ हेवन या ब्लैक रोब जैसे किसी कर्स ऑब्जेक्ट की जरूरत लगेगी, जो किसी भी कर्स टेक्निक को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को गोजो डिस्ट्रॉय कर चुका है। यूता बताता है कि वो और मिगेल अफ्रीका ब्लैक रोब ढूंढने गए थे, पर इन्हें कुछ नहीं मिला। टेंजन कहता है कि यानी अब एक ही तरीका है। कलिंग गेम में हिस्सा लेने वाले प्लेयर में एक ऐसी सोर्सरर है जो 1000 साल पुरानी है। वो खुद को एंजल कह के बुलाती है। वो किसी भी कर्स टेक्निक को डिलीट कर सकती है और इसका नाम है हाना कुरुसो। वो चाहे तो प्रिजन रेल्म का दरवाजा खोल सकती है। वो इन्हें इंस्टेंट टोक्यो कॉलोनी में मिलेगी। जापान में टोटल 10 कॉलोनी बैरियर्स हैं, जो कि एक बाउंड्री लाइन से कनेक्टेड हैं। ये लाइन जब जापान को क्रॉस करेंगी तो जापान के सारे लोग टेंजन से मर्ज हो जाएंगे। सिर्फ होकाइडो शहर ही सुरक्षित है, क्योंकि वहाँ जुजुत्सु के हेडक्वार्टर्स हैं और वो जगह पवित्र है। ये रिचुअल करीब 2 महीने में पूरा हो जाना चाहिए। ये लोग अब कलिंग गेम के रूल पढ़ते हैं। पहला रूल था सभी खिलाड़ियों को 19 दिन के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा। 1 नवंबर को केंजाकू ने ढेर सारे लोगों को अवेकन किया था, जिनमें मेगुमी की बहन भी थी। आज 9 नवंबर है, यानी 10 दिन के अंदर सुमिकी को गेम में हिस्सा लेना होगा। दूसरा रूल था कि जो लोग हिस्सा नहीं लेंगे उनकी कर्स टेक्निक रिमूव कर दी जाएगी, जिसका आसान शब्दों में मतलब है कि मौत। माकी ने इस बारे में शोको से भी बात की थी, जिसने बताया था कि हिस्सा ना लेने पर जरूर ब्रेन के साथ कुछ होगा, वरना तो कोई भी गेम में हिस्सा नहीं लेता। माकी बोलती है कि मतलब मेरे जैसे लोग जिनके पास कोई टेक्निक नहीं है उन पे कोई भी रिस्क नहीं होगा। पांडा पर भी नहीं, उसके पास तो दिमाग ही नहीं है। गेम का तीसरा रूल है जो भी कॉलोनी में एंटर करेगा उसे गेम का खिलाड़ी माना जाएगा, चाहे वो सोर्सरर है या आम इंसान। और जो लोग कॉलोनी में पहले से रह रहे हैं उन्हें एक मौका दिया जाएगा वहाँ से बाहर निकलने का। फोर्थ रूल है कि एक दूसरे को मारने से प्लेयर को पॉइंट्स मिलेंगे। 5वां रूल है कि सोर्सरर को मारने से 5 पॉइंट और बाकी लोगों को मारने से 1 पॉइंट मिलेगा। मेगुमी पूछता है कि गेम मास्टर कौन है, तो टेंजन बताता है कि हर खिलाड़ी को एक शिकीगामी दिया जाएगा, जिसका नाम कोगाने है। कोगाने बस इस गेम का इंटरफेस है जो इन्हें गेम के बारे में बताएगा। वहीं गेम मास्टर तो पर्दे के पीछे सब कुछ देखेगा। छठा रूल है कि किसी भी खिलाड़ी के 100 पॉइंट्स पूरे होने पर वो गेम में एक नया रूल जोड़ सकता है, लेकिन पुराने किसी रूल को हटा नहीं सकता। 7वां रूल है कि गेम मास्टर को खिलाड़ी का बनाया हुआ नया रूल अपनाना होगा, बस उससे गेम पर ज्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए। बाकी लोग सोचते हैं कि ये गेम में तो नाइंसाफी होगी, तो टेंजन बोलता है कि इन रूल्स के अलावा केंजाकू इनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर पाएगा। 8वां और आखिरी रूल है कि 19 दिन तक अगर किसी खिलाड़ी के पॉइंट्स नहीं बदलते तो इसे खत्म कर दिया जाएगा। यूजी बोलता है कि मतलब हमें किसी न किसी को मारना ही होगा, जिस पर मेगुमी कहता है कि इसके पास कुछ आइडिया है। तो अब इन्हें गेम और बाकी सब इन्फॉर्मेशन तो पता चल गई थी और यूकी और चोसो अब यहीं रहेंगे और टेंजन की सुरक्षा करेंगे और माकी वापस जेनन क्लैन जाएगी कुछ कर्स टूल वापस लाने के लिए। गोजो के सील होने के बाद जुजुत्सु हाई में रखे सारे कर्स टूल जेनन क्लैन और कामो क्लैन वाले ले गए, पर अब मेगुमी जेनन घराने का हेड बन गया है तो वो आराम से इन टूल्स को वापस ला सकता है। ये खबर सुन यूजी एकदम चौंक जाता है और मेगुमी बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। माकी फिर टेंजन से चोसो की लोकेशन मांगती है और पांडा को लेके वहां जाएगी और गेम में एंटर करेगी। यूता बोलता है कि वो तुरंत ही कलिंग गेम में हिस्सा लेने जा रहा है ताकि वो पहले ही ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके और इन्हें अलग अलग कॉलोनी में जाना चाहिए ताकि इन्हें एक दूसरे से लड़ने की नौबत ना आए। कॉलोनी के अंदर शायद सिग्नल ना मिले तो ये लोग फोन पर बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर यूता यूजी से अलग रहेगा और सुकुना बाहर आ गया तो क्या होगा? तो मेगुमी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और हुआ तो मेरे मरने
के बाद सुकना को मार देना। माकी अब यूजी और मेगुमी को हकारी के पास जाने को बोलती है। हकारी 3rd ईयर का स्टूडेंट है जो फिलहाल सस्पेंडेड है। इनके पास लोगों की कमी है तो इन्हें हकारी को भी अपने प्लान में शामिल करना होगा। यूजी पूछता है क्या वो स्ट्रॉन्ग है तो यूता बोलता है कि वो थोड़ा मस्तीखोर है पर वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये उसे भी गेम में जरूर लेके जाएंगे। इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। यूकी और चोसो यहीं रुके थे। यूजी चोसो का शुक्रिया अदा करता है कि उसने इनकी इतनी मदद की। वहीं चोसो अपने छोटे भाई को जिंदा रहने का बोलता है और चुपके से रोने लगता है। दूसरी तरफ हम तकाबा नाम के कॉमेडियन को देखते हैं जिसे देखकर लोग बोर हो रहे थे। इसके साथ ही इसे ये काम छोड़ देने को कहते हैं। वो 35 साल का हो गया है और इसके जोक्स पे कोई नहीं हंसता। इसे और कुछ काम करना चाहिए जो इसे सूट करे। इसका दूसरा साथी कैन बोलता है कि मुझे तुम्हारे जोक्स अच्छे लगते हैं। दुनिया में 2 तरह के कॉमेडियन होते हैं जो हमेशा मशहूर रहते हैं। पहले जो फनी होते हैं और दूसरा जिन्हें लगता है कि वो फनी हैं। वो तकाबा से पूछता है कि तुम कौन से टाइप के फनी हो। तकाबा पहले बोलता है कि वो 50-50 है लेकिन फिर जवाब बदल के कहता है कि वो 30-70 है और हमें पता चलता है कि तकाबा भी कलिंग गेम में हिस्सा लेने वाला एक खिलाड़ी है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि इसमें कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, खास करके माकी फैंस के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं अपने चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल की अदर वीडियोस को देख सकती हैं जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा।